हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वाज क्लासेज में। तो बताइए आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आपकी पॉलिटी के संबंध में। आज का आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है और हमें दोस्तों क्या क्वेश्चन गलत होने की संभावना अधिक रहती है वहाँ से, है ना। तो बिना कन्फ्यूजन के दोस्तों चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करने वाले हैं। ट्रिक भी आपकी बहुत शानदार तरीके से रहेगी। और शानदार तरीके से दोस्तों इस तरीके को हम पूरी क्लास को देखेंगे। क्लास के अंदर जुड़े रहें, आपको मैं क्लास के अंदर ही पूरी सब चीज़ों को याद करा दूंगा। आपको क्लास एंड होते होते आपको सब चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी, ठीक है। तो गोवाज क्लासेस से जुड़े रहें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। अनुसूचियाँ भारतीय संविधान दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के संबंध में अगर हम बात करें तो अनुसूचियों के संबंध में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों मूल संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में मूल संविधान में मूल भारतीय संविधान के मूल संविधान में दोस्तों बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। किसमें? मूल संविधान में। जब मूल संविधान में 8 अनुसूची थी तो फिर अब वर्तमान में 12 कैसे हुई, है ना। तो वर्तमान में कितनी है? तो मूल संविधान में 8 थी, ठीक है। और उसके बाद देखें अब वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में, और देखते हैं वर्तमान संविधान में दोस्तों आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची, ठीक है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ दोस्तों में दोस्तों 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की है तो वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूची है। और ये 12 अनुसूची है तो दोस्तों 4 अनुसूची कैसे आई? तो इन 4 अनुसूची के बारे में बात करते हैं। हम बात करें दोस्तों 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। ठीक है। और 12वीं अनुसूची। सबके बारे में बात करते हैं अभी, है ना। तो हम देखते हैं सभी अनुसूची को दोस्तों। ये कौन सी थी आपकी? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इन अनुसूचियों को दोस्तों हम देखते हैं एक बार। तो आप सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची किस तरीके से, है ना। 10वीं अनुसूची और आपकी 9वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम देखें दोस्तों सबसे पहले 9वीं अनुसूची। तो ये दोस्तों किस तरीके से आई, है ना। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जोड़ी गई। क्या दोस्तों? आपको ये ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची दोस्तों आपका पहला संविधान संशोधन दोस्तों। क्या? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पहली भी आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके द्वारा ये सूची जोड़ी गई। फिर आपको ध्यान रखना है कौन सा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ी गई। फिर आपका ये 73वां दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और ये आपका 74वां संविधान संशोधन आपका 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो ये 4 अनुसूची इस तरीके से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत आई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये आपकी अनुसूची आई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी अगर पूछा जाए तो 8 अनुसूचियाँ। कितनी थी? 8 अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपके पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आई। दूसरी अनुसूची आपकी 52वें अनुसंधान दोस्तों आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आई। तीसरी आपका जो आपकी 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992। और आपके 12वीं अनुसूची जो 72वां संविधान संशोधन 1992। अब देखो 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, है ना, इन दोनों के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे, आपको पता होगा, है ना। मोटा मोटा अगर देखो तो इसमें दोस्तों क्या था? नगर आपका ग्राम पंचायत वगैरह, है ना, पंचायत समिति। कौन सा दोस्तों? पंचायत समिति।
पंचायत समिति, पंचायत समिति, है ना। और इसमें दोस्तों क्या था, नगर परिषद, क्या था, नगर परिषद, है ना, ये आपको ध्यान रखना, नगर परिषद। 10वां दोस्तों दल बदल कानून वाला था, दल बदल कानून, है ना। तो ये दोस्तों क्या थी, 10वीं अनुसूची, ये सभी अनुसूचियां आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से थी, ठीक है, ये सब इस तरीके से जोड़ी गई थी। अब एक एक से बात करेंगे किस अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है, ठीक है, ये चीज आपको बात करेंगे और वो भी दोस्तों आपको याद करने हैं सब तरीके से अच्छे से। तो आपको देखेंगे पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची में आप देख रहे हो दोस्तों कि राज्यों के नाम, है ना। तो सबसे पहले आपको बस पहली अनुसूची में याद रखना राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र, तो इसमें नाम याद रखना है दोस्तों, राज्यों का नाम, क्या याद रखना है, राज्यों के नाम, ठीक है। पहले नाम, नाम के बाद दूसरी सूची में आप देखेंगे कि राज्यों के नाम, उसके न्याय क्षेत्र, उसके रखना वेतन भत्ते, कौन सा याद रखना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पदाधिकारी होंगे उनके पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा, वेतन भत्ते। फिर वेतन भत्ते किसके दोस्तों हैं, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक माले का परिचय, इन सबके बारे में दोस्तों क्या की गई है, बात की गई है कि इन सभी को वेतन भत्तों के बारे में कहाँ बात की गई है। आपके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किसके संबंधित है, वेतन भत्तों से, शपथ से, आपके राज्यों के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देना किससे संबंधित है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में यही बात करो तो तीसरी अनुसूची दोस्तों शपथ के बारे में, जब मैं आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हम शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में पढ़ा था। तो आपको रखना, देखो पहले क्या होगा, नाम होगा, नाम के बाद उसके वेतन भत्ते होंगे, है ना, किसी पद का नाम होगा ना, तो राज्यों का नाम हो गया, राज्यों के नाम, पद के नाम का, उस पद वाले का नाम दोस्तों क्या, उनको वेतन भत्ते दिए हैं, तो वेतन भत्ते मतलब वेतन भत्ते हो, दूसरी में हो गए। उसके बाद क्या दिलाई जाएगी उसको, शपथ, कि तुझे जो पैसा दिया है उसके लिए शपथ खा, तो शपथ खाएगा, तो तीसरी में कौन शपथ हो जाएगी। शपथ के बाद उसको दोस्तों के साथ राज्यों को सीटों का आवंटन, जब उसको राज्यसभा को क्या दी जाएगी, सीट दी जाएगी, है ना। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों की सीटों का आवंटन, फिर उसको क्या सीट दी जाएगी, कैसे याद करो, पहले दोस्तों हमने कैसे पढ़ा, है ना, समझो, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और आपकी चौथी। तो पहली अनुसूची में हमने क्या देखा कि पहली में आपको क्या देखना है, नाम, तो राज्यों और केंद्रों के नाम दोस्तों। दूसरी में नाम के बाद हमें क्या देखा है कि उसको क्या दिलाएं, वेतन भत्ते, क्या दिलाएंगे, वेतन भत्ते, ठीक है। वेतन भत्ते के बाद तीसरी सूची में आपको क्या देखोगे दोस्तों, वेतन भत्ते हो गए, अब ठीक है, वेतन भत्ते या किसी को पैसे दें तो शपथ दिलाएगी, बता लौटा लेगा नहीं लौटा लेगा, तो शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। प्रतिज्ञान नाम भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। योग्यताओं के लिए रहता है दोस्तों, संविधान इसी तरीके शब्दावली की प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद चौथी सूची में देखो हो गया, अब सीटों का आवंटन, क्या दोस्तों, सीटों का आवंटन, समझ में आ गई क्या चारों, बताओ जल्दी से। अब उसका शपथ दिलाने के बाद जब उसको सीट पे बैठाया जाएगा, वेतन भत्ते, ठीक है, तेरा नाम हो गया, इसको इतना वेतन दे दिया, अब तू शपथ खा के ये तब सीट मिलेगी, पहले तू शपथ खाएगा, सीट से पहले तो शपथ खानी पड़ेगी, तो शपथ तो उसका नाम रखना है, शपथ खाएगा, तो शपथ तीसरी में, चौथी अनुसूची में कहा जाएगा सीटों का आवंटन, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब शपथ किस किस को दोस्तों, तो संघ के मंत्री, मैंने कहा था उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है ना, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर शपथ कौन देगा, संघ के मंत्री, है ना। संसद के लिए निर्वाचन हेतु रहता है, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण मालिका परिचय, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन रहता है, के लिए रहता है, और आपका राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सब इसके लिए क्या दे, शपथों की बात की गई है, ध्यान रखना है ना, ये सब शपथों के संबंध में। फिर पांचवी अनुसूची दोस्तों बात करें तो पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों प्रशासन एवं तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, है ना। कौन दोस्तों, एसटी व एससी के क्षेत्रों प्रशासन के बारे में नियंत्रण, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन दोस्तों कहता है, पांचवी अनुसूची। तो और छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, आपका त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। तो आपको इसमें क्या नाम रखना है, देखो MMTA, है ना, क्या दोस्तों, MMTA, ममता, क्या याद रखोगे, ममता नाम याद रखोगे, क्या नाम याद रखोगे, ममता, ममता से याद रखोगे MMTA, ममता याद रखोगे। और ममता क्या है, छठी अनुसूची के बारे में बात करती है, कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों प्रशासन के बारे में उपबंध। पहले एसटी और एसटी के लिए दोस्तों कौन सा, पांचवा, एसटी और एसटी के लिए, है ना, एसटी और एससी के लिए दोस्तों बात करें तो कौन सा, पांचवा। और उसके बाद दोस्तों असम, मेघालय, उत्तरी राज्यों के लिए आपका जो सेवन सिस्टम है उसमें ऐसे दोस्तों, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आप याद रखना है, इसमें राज्यों और जनजातियों प्रशासन के बारे में उपबंध। फिर सातवीं अनुसूची की बात करें तो संघ सूची मूल रूप से 97, वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है। संघ सूची के विषय में बात, सातवीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, सूचियों के बारे में बात की गई है, सातवीं, स से सातवीं, स से सूची, ठीक है।
आपको ध्यान रखना है। तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय 61, संघ सूची में 100 और आपको ध्यान रखना संवर्त सूची में 52, है ना। ध्यान रखना पहले कितने थे 97, 100, 61 से वर्तमान में 61 हो गए हैं, 66 से और 47 से संवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। ध्यान रखना संदर्भ केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो स से क्या होता है 7 और स से क्या होता है सूची। तो कैसे कौन कौन सी सूची, समवर्ती, राज सूची और संघ सूची। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। 7 में हो जाए। 6 में क्या हो गई आपके ममता जी हो गई। 5 में आपका एसटीएफसी के लिए प्रशासन का नियंत्रण। ठीक है। 8वीं सूची में आपको ध्यान रखना है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त असमिया, बंगाला, बोडो, डोगरी, गुजराती, ना ध्यान रखना कौन सी भाषा है, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। देखो हिंदी, है ना, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, ओडिया, है ना, ओडिया भाषा, पंजाबी, संस्कृत, संताली और सिंधी और आपका तमिल और तेलुगु। इन सब भाषाओं के बारे में क्या किया गया, चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान रखना कुल मिलाकर 22 भाषाएं। देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 भाषाओं के बारे में चर्चा की। मैंने आपको बताया था इसमें जो संविधान संशोधन 8 में दोस्तों संशोधन हुए थे ना, तो मैंने आपको बताया तो एक तो 21वां सीए संशोधन हुआ था, है ना। एक कौन सा हुआ था, 71वां हुआ था और एक कौन सा हुआ था 92वां। 3 संविधान संशोधन हुए थे, है ना। इसके द्वारा आपको थोड़ा पता है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी, बताया था ना, सिंधी जोड़ी गई थी। अब इसके द्वारा देखो मैंने आपको बताया था सिंधी के द्वारा इसके 3 भाषा और जोड़ी गई, है ना। 3 भाषा जिसमें आपको पता है कौन सी 3 भाषा इसके द्वारा जोड़ी गई, एम एन के, कौन से एम एन के, एम मतलब आपको पता है मणिपुरी, एम एन के कौन सी मणिपुरी, नेपाली और के कोंकणी, इसके द्वारा जुड़ी गई थी, है ना। फिर उसके बाद 4 भाषाएं दोस्तों किसके द्वारा जुड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है 4 भाषा जुड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा कितनी जुड़ी गई थी 4, इसके द्वारा कितनी जुड़ी गई थी 3 और इसके द्वारा कितनी जुड़ी गई थी 1। इस तरीके से दोस्तों मूल संविधान में जो आपके अनुसूची में 14 भाषा थी, उसके बाद कितनी हो गई थी आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संविधान संशोधन के संबंध में हमने ये चीजें समझी थी, तो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 4 वो अनुसूची हो गई थी, 5वीं में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखो, है ना, समझते हैं। अब 4 अनुसूची हमने याद की थी, अब 5 6 7 और 8, है ना। ये किससे बात करती है 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची के संदर्भ में दोस्तों अगर बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची बात करती है किससे, एस सी व एस टी के क्षेत्रों के एवं प्रशासनों के संबंध में। ठीक है, उपबंध शॉर्ट में लिखते हैं। और उसके बाद 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में ममता जी, कौन, ममता याद कराया था ट्रिक से, और ममता से आप क्या याद रखोगे, ममता, ममता, ममता या MMTA, और MMTA से कौन सा हो जाएगा आपका मिजोरम, कौन सा, मिजोरम, मेघालय, कौन सा, मेघालय, त्रिपुरा और आपका असम, कौन सा दोस्तों, असम, है ना। तो इसके बारे में क्या करिए बात की गई है इनके बारे में। और उसके बाद 7 में स से सूची, स से 7, तो स से सूची, और सूची कितनी 3 प्रकार की होती है ना, कितनी, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची या केंद्र सूची, है ना। कौन सी, संघ सूची। 8वीं अनुसूची किससे बात है, भाषाओं से संबंध है, किससे संबंध है, भाषाओं से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, किससे संबंध है, भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंध है, भाषाओं से। तो 8वीं अनुसूची में आपको पॉइंट पॉइंट आपको क्या रखना है ध्यान, भाषा, क्या याद रखना है, भाषा, है ना। ये चीज याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको क्या याद करना है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम 9वीं सूची अनुसूची, भू सुधारों, है ना, और जमींदार प्रणाली के उल्लंघन को संबंधित राज्य विधान। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा दी जा सकती है संपत्ति के मामले में। किसके मामले, संपत्ति के मामले, भू सुधारों जमींदारों के संबंध में दे रखी है ये। ठीक है, प्रणाली कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची दर बदल के संबंध में, आपको मैंने बताया था दर बदल कानून के संबंध में 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, है ना, बता चुका हूँ मैं आपको। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत समिति द्वारा जोड़ी गया, इसमें दोस्तों 29 विषय, 11 में कितने विषय 29 और इसमें दोस्तों कितने 18, 12वीं अनुसूची में कितने 18 विषय। तो आपको ध्यान रखना 11 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के द्वारा संविधान में, 11वीं पंचायती, देखो दल बदल ये पंचायत, है ना, और ये नगर पालिका, बस इतना इतना याद रखना है आपको, शक्तियों जिम्मेदारी है। ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, ये 74वां संविधान संशोधन, देखो ये तो कौन सा 73 और ये कौन सा है 74वां संविधान संशोधन, है ना, 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना ये चीज है। तो आपको देखो फिर से एक बात देखते हैं उसको, है ना, कौन सा, ये 8 तो हो गई। 8 के बाद कौन सी आएगी, देखो 9वीं अनुसूची, कौन सी आएगी 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में आप क्या देखोगे, आपका भू सुधार, कौन सा, भू सुधार, है ना, संपत्ति के मामले। और 9वीं अनुसूची के बाद कौन सी आ जाएगी दोस्तों, 10वीं अनुसूची, कौन सी,
10वीं अनुसूची, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 अनुसूची ना टोटल। तो 12 देखो 10 में क्या दे रखा है, मतलब दर-बदर कानून। जैसे कोई नेता एक संस्था से दूसरी सत्ता में चला जाता है ना, तो दर-बदर कानून का इसमें किया गया निषेध। उसके बाद देखो 11, 11 में क्या दे रखा है, पंचायत। क्या दे रखा है, पंचायत समिति या पंचायत बोल सकते हो, ग्राम पंचायत वगैरह। और इसमें दे रहा है नगर पालिका या नगर परिषद भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नगर परिषद या नगर पालिकाएँ। तो इसके बारे में दोस्तों बात की गई है ना? ये आपकी क्या 12 अनुसूची है। देखो 1-1 से 12 अनुसूची। पहले में नाम, दूसरे में वेतन भत्ते, वेतन के बाद क्या दिलाया, शपथ, शपथों के बाद उसको सीट दिलाई जाएगी। फिर सीट दिलाई जाएगी किसके लिए, सबसे पहले सीट होती है तो किसके लिए होती है, एसटी एसटी के लिए। एसटी एसटी के बाद दोस्तों कौन बात करेगा, ममता जी, है ना? ममता ने बात की, मतलब एमएमटीए और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम के बारे में बात की। फिर उसके बाद स से सूची, स से सूची, स से सात। 8 में क्या, भाषाओं के बारे में। भाषा हो गई तो उसके बाद भाषा दोस्तों क्या, फिर उसके भाषा के बाद भू सुधार, उसके बाद दल बदल, है ना? दल बदल तो भू सुधार के बाद दल बदल किया जाएगा, उसके बाद पंचायत समिति और नगर परिषद। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना? फिर देखो एक बार, फिर एक बात देखो, सबसे पहले क्या, नाम, नाम के बाद वेतन भत्ते, वेतन के बाद शपथ प्रतिज्ञा, उसके बाद सीटों का आवंटन। 5 में एससी व एसटी के क्षेत्रों के संबंध में। एस देखो, एस होता है 5, 5 देखो, और आपका एस देखो एक जैसा लगता है, तो आप ध्यान रखना एससी और एसटी, इस तरीके से याद करो, ठीक है? और छठ में देखो ममता जी आ जाएंगी, छठ में दोस्तों, है ना? और आपको ध्यान रखना 7 से सत, 7 से सूची, और 8 से भाषाएं। तो मूल में दोस्तों आपको कितनी भाषाएं थी, मूल थी 14, है ना? मूल कितनी थी, 14 भाषा थी। उसके बाद 4 जोड़ी गई, सॉरी कितनी, 8, 8 जोड़ी गई, 8 बाद में जोड़ी, टोटल कितनी हो गई, 22। कितनी हो गई थी, 22 भाषा। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? उसका भू-सुधार, भू-सुधार के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, दल-बदल कानून। और 11 दोस्तों क्या रखना है, पंचायत। और उसके बाद आपका नगर परिषद। 12 में क्या ध्यान रखना है, नगर परिषद, है ना? और हाँ, ये चीज़ और समझो, जैसे इसमें दोस्तों कितने विषय दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं 29 विषय। कितने विषयों के बारे में बात की गई है, 29 विषय के बारे में। और इसमें कितने विषयों के बारे में बात की है, 18 विषयों के बारे में। कितने विषय, 18 विषय, ठीक है? अब देखो, ये दोस्तों जोड़ा गया कौन-सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना? या ऐसे कर सकते हो तो आपको 1992, और ये दोस्तों जोड़ा था कौन-सा, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है? दोनों 1992 के द्वारा जोड़े गए। तो ये दर-बदर कानून, तो ये दोस्तों जोड़ा कौन-सा, 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब, 1985। कब जोड़ा गया था, 1985। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, याद, है ना? तो ये क्या थी आपकी अनुसूची। आपकी जो अनुसूची थी ना, 12 अनुसूची, उसके संदर्भ हमने बात की, है ना? तो आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो, आज क्लासेस से जुड़े रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।